நாம எல்லா பேருக்கும் வீடு கட்டி தரப்போகுது. அதனால ஊர் பொதுமக்கள் எல்லா பேரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த வேலையை நாம 100% வெற்றிகரமாக செஞ்சு முடிப்போம். ரைட்டா? எல்லா பேரும் ஒத்துழைப்பு தேவை. ஜெயிச்சது என்னமோ இவங்களும் அடிக்கிறா இல்ல, காசு பணம் ஊர்ல பொதுமக்கள் தான் வந்து ஜெயிச்சுக்குது. ரைட்டா? ஒரே பின்னர் எஸ்ஆர் அதிகாரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெற்றியை வந்து தீர்மானிச்சுட்டாங்க. அதனால நாம எல்லா பேர்த்துக்கும் சேர்ந்து வேலை செய்யலாம். இங்க வந்து பிரிவினவாத எங்கேயுமே வந்து கிடையாது. சரிங்களா? நன்றி, வணக்கம். வசதிகள் இருக்குது, அது அது என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது, என்னென்ன விவரமான ஒரு பிளான் முன்னாடி காட்ட போறாங்க. கொஞ்சம் அமைதியா உட்காந்து அந்த அந்த வீடியோவை பாருங்க. நம்ம பில்டிங்கினுடைய டீட்டெயில்ஸ் 304 ஸ்கொயர் ஃபீட் கார்பரேட் ஏரியாக்குள்ள ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்குள்ளது கிடைக்க போகுது. எல்லாரும் அதை பாருங்க. அதில் என்னென்ன வசதிகள் எப்படிலாம் பண்ணி பிளான் பண்ணி தர போறாங்கன்னு கொஞ்சம் அமைதியா இருந்து பாருங்க. ஓட்டு போட்ட அனைத்து தாய்மார்களுக்கும் வணக்கம், நன்றி நன்றி. अपने लिए वोट किया उन सभी भाइयों बहनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आगे वाले दिनों में आपको एक साथ लेके ये प्रोजेक्ट पे मेहनत करके 2-2.5 साल में सबको घर मिलने का पूरा काम करेंगे सब मिलके। धन्यवाद। வீடு வரப்போகுது. எந்த டைப் அதாவது எந்த மாடல் வரப்போகுது, ஒரு ஃப்ளோர் எந்த மாடலில் வீடு வரப்போகுது, நம்ம கம்பெனியோட பேரடியம் கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு ऑडियो है, ऑडियो साउंड लगाओ, साउंड कोशिश कर रहे हैं। तो 3 साल में आपको आपका घर मिल जाएगा। इसमें हम लोग आपको गार्डन स्पेस कैसे दे रहे हैं, ओपन स्पेसेस कैसे दे रहे हैं, एक डिजाइन का ब्रीफ हम लोग हमारे आर्किटेक्ट आपको देंगे। आप वो देख लें। आपका कुछ भी इश्यूज है, आपका कुछ भी घर को लेकर कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो विश्वास का ऊपर खड़े उतरे। आपको समय पे आपका घर मिलेगा, सही मायने में घर मिलेगा, सही टेक्नोलॉजी से बना हुआ घर मिलेगा। और आज आपका जो सपनों का घर है वो आपके सपनों का घर बनाने में हमने जो सपना देखा है उसका एक छोटा सा मैं आपको नजरिया दिखाना चाहूँगा कि बनने के बाद में आपको आपका सपनों का घर किस तरह से मिले, उसका सपना हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाई शुड पैराडाइम रीडेवलप। पैराडाइम क्यों आपका प्रोजेक्ट रीडेवलप करेगा, तो शुरू करते हैं एक्सपर्टीज ऑफ पैराडाइम बिल्डिंग। विंडो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। हमारे सारे बिल्डिंग्स आज अगर हम देखने जाए तो 10 साल रियल की मार्केट में छोटा स्पान होता है, बट टचवुड इतने छोटे स्पान में हमने आज 3300 घर डिलीवर कर चुके हैं। हमारे पास में 3300 मेंबर्स या कस्टमर्स सेटिस्फैक्टरीली आज 10 साल में हमने उनको बसा चुका है। तो ये 10 साल में जो हमने एक्सपर्टीज हासिल की है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल, डिजाइन, सारी चीज़ों में
वो आज हमने बहुत अच्छी सी टेक्नोलॉजी हमारे अंदर में एक जगाई हुई है। तो वो एक्सपर्टीज का सारा निचोड़ हम आपके लिए, आपके सपनों के घर के लिए डालेंगे। हम टोटल 9 HODs है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। आज की हमारे ऑर्गेनाइजेशन 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज है, उसमें हम 9 HODs है। और हम 9 HODs का जब हम हमारा एक कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस लेके आएंगे तो 120 साल हमारा जो एक्सपर्टीज है वो 120 साल का है। तो हर कोई अपना अपना एक्सपर्टीज लेके आता है। वो 120 साल का निचोड़ जो है वो हम एक प्रोजेक्ट के अंदर डालते हैं और वो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं हर किसी के सपनों का घर। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, हम जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज करते हैं, हम कभी भी किसी भी बिल्डिंग में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। SRA बिल्डिंग कभी भी SRA नहीं होता है। वो आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक घर होता है। हम मकान नहीं बनाते हैं, हम घर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई 19-20 चीजें यूज की, अंडर क्वालिटी यूज की। 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में आपकी बिल्डिंग के अंदर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, हम जो बनाएंगे आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें बनाएंगे। अप्रूवल्स, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर में अप्रूवल्स बहुत क्रिटिकल चीजें होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट रुकता है अप्रूवल्स की वजह से। हमारे साथ में पूजा है, वो हमारे अप्रूवल्स लाइब्रेरी का पूरा चेक करती है। हम अप्रूवल्स भी इन हाउस लेके आते हैं। सारे अप्रूवल्स हमारे Day 1 पे होते हैं ताकि प्रोजेक्ट एक बार शुरू होने के बाद में रुके नहीं। तो हम जो कहते हैं कि हम इतने टाइम में आपका घर डिलीवर करेंगे, तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में सारी चीज़ें रेडी होती है। डिज़ाइन रेडी है, अप्रूवल रेडी है, फंड रेडी है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जहाँ पर रुकता है वो चीज़ें हम Day 1 पे सिक्योर कर लेते हैं। तो हम आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हम आपको इतने दिन में, इतने महीनों में आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे और हम करेंगे। उसके बाद में होता है टेक्निकल एक्सपेक्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी आते जाती है। तो वो टेक्नोलॉजी को एडप्ट करना ताकि बिल्डिंग और एक्यूरेटली बने, खूबसूरत बने, सस्टेन बने, अर्थक्वेक में, विंड में वो बिल्डिंग आराम से टिकी रहे। तो वो सारे टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स हम लोग डाल के बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। सस्टेनेबल फीचर्स, पैराडाइम आल्सो इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबल फीचर्स सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज की तारीख पे आप सबको पता है पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, फिर एनर्जी एफिशिएंसी, ताकि लाइट, बिजली की भी बचत हो, आप लोग के ऊपर में उतना लोड कम आए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे आपकी बिल्डिंग के अंदर में। अब आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए हम आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। डिजाइन प्रिंसिपल, हमने क्या बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स हस्तगत किए हैं ताकि हम आपका प्रोजेक्ट अच्छे से डिजाइन करेंगे। वो है अपार्टमेंट विथ ऑल ओपन व्यूज। हर एक बिल्डिंग घर से तो अच्छे से लाइट, अच्छे से हवा, अच्छे से लाइट वेंटिलेशन। और हम अब आगे बढ़ते हैं आपके फ्लैट के प्लान के लिए। तो ये आ जाता है अपना पूरा लेआउट। ये जो अपना लेआउट है उसमें आधा जो प्लॉट है वो सेल के लिए, आधी बिल्डिंग जो है अपनी आपकी बिल्डिंग है, जिसके अंदर मेरा यहाँ से 9 मीटर का एक ड्राइवे होगा, 1, 2, 3 और 4 विंग है। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर कुछ शॉप्स होगी और कुछ पार्किंग रहेगी ग्राउंड फ्लोर पे। ये है मेरा टिपिकल फ्लोर प्लान जहाँ पर 1, 2, 3 और 4 विंग है। अब अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मैंने ट्राई किया है पूरी बिल्डिंग में हवा कहाँ से आती रहेगी। तो ये जैसे ये सारे साइंस जो आप देख रहे हैं, ये सारे मेरे एयर मूवमेंट है। तो हमने जो डिजाइनिंग किया है वो ऐसा है कि पूरी बिल्डिंग में हर जगह से अच्छा हवा आता रहेगा, एयर सर्कुलेशन होते रहेगा। अगर आप कॉरिडोर में भी खड़े हो तो कॉरिडोर में भी क्रॉस वेंटिलेशन अच्छे से होता रहेगा। पूरे बिल्डिंग के अंदर में क्रॉस वेंटिलेशन अच्छे से हो,
हमने दिया है टोटल 6 स्टेयरकेस, 6 1.5 मीटर की स्टेयरकेस है और टोटल 14 लिफ्ट है। पूरे उसमें टोटल 14 लिफ्ट है, उसमें से 13 पैसेंजर लिफ्ट है और एक लिफ्ट जो है वो स्ट्रेचर लिफ्ट रहेगी, वो फायर लिफ्ट और स्ट्रेचर लिफ्ट रहेगी। उसके बाद में ये इंटरनल लेआउट आ जाता है यूनिट के अंदर का, कि अपना घर एक जो आपका यूनिट होगा वो इस तरह से बनेगा। ये आ जाता है मेरा 2 मीटर का कॉरिडोर। एंटर करेंगे, यहाँ पर एक मेरा लिविंग रूम है जो है 11.5 बाय 9.5 का, 11.5 बाय 9.5। डाइनिंग एरिया अलग से अपना बच जाता है, उसके सामने मेरा विंडो आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक किचन है जो 6 बाय 9 का किचन बन जाता है, साथ में एक बाथ WC है और यहाँ पर एक बेडरूम है जिसका है 9 बाय 9.25 और 3 फुट बाय 2 फुट का एक अलग से नीच का एरिया मिल जाता है। तो ये अपना टोटल 300 स्क्वायर फीट का घर है, जो 300 स्क्वायर फीट में भी प्रॉपरली 1 BHK आपको यूनिट मिलेगा, जिसके अंदर में लिविंग रूम भी है, डाइनिंग एरिया अलग से है, किचन अलग से है, बेडरूम अलग से है, टॉयलेट बाथरूम अलग से है। तो एक प्रॉपर 1 BHK का आपको एक घर मिलेगा। ये एक कंसेप्चुअल हमने बनाया है, बिल्डिंग बाहर से कैसे दिखेगी, आपकी बिल्डिंग का एलिवेशन रहेगा वो कैसे रहेगा। तो आपके बिल्डिंग का एलिवेशन भी इस तरह से वो रेगुलर SRA बिल्डिंग वाला नहीं है, बिल्डिंग का एलिवेशन भी हम बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे। ये तो एक कंसेप्चुअल है, शायद जब हम फाइनल करेंगे इससे और भी बेटर होगा। अब आ जाते हैं, हमने देख लिया प्लान, अब मैं आपको लेके जाता हूँ हम आपको क्या एमिनिटीज देंगे, फ्लैट के अंदर में क्या क्या चीजें लगा के देंगे। तो सबसे पहले है अपनी फ्लोरिंग, जो नीचे की जो फ्लोरिंग लगती है वो रहेगी अपनी लार्ज फ्लोर में टाइल मार्बल के जैसे दिखने वाली, हम लोग विट्रीफाइड टाइल देंगे जिसका कुछ डिजाइन इस तरह से रहेगा। स्कर्टिंग जो मेरी साइड में लगेगी वो भी हम लोग टाइल की स्कर्टिंग देंगे, रेगुलर वॉल नहीं देंगे। मेरी 4-4 इंच की पूरी तरह से स्कर्टिंग आएगी जो आपका एक प्रोटेक्शन का काम करता है, दीवार को प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। उसके बाद वो भी इस तरह से मार्बल के जैसे दिखने वाली डिजाइन टाइल हम आपको लगा के देंगे। लाइट स्कोर में टाइल रहेगी, जो फ्लोरिंग में टाइल लगेगी वो एंटी स्लिप टाइल लगेगी, ताकि नॉन स्लिपरी टाइल रहेगी है। अब आ जाता है किचन के अंदर में। अब किचन का जो टाइल रहेगा, किचन भी हम प्लेटफॉर्म की टाइल है, जो मेरे किचन का प्लेटफॉर्म होगा वो भी ग्रेनाइट का पूरा प्लेटफॉर्म बना के देंगे। तो प्रॉपर किचन ग्रेनाइट का किचन प्लेटफॉर्म के साथ में टाइल लगा के इस तरह से डिजाइनर पूरा कॉम्बिनेशनली एक इंटीरियर के जैसा जो बना के होता है उस तरह से कॉम्बिनेशन में सारी चीजें हम बना के देंगे। अब आ जाते हैं विंडोज पे। विंडोज भी अपनी 16 से 18 गेज मीडियम ट्रैक विंडो रहेगी, 2 ट्रैक 3 ट्रैक जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से। तो बड़ी छोटी विंडो है तो 2 ट्रैक रहेगी, बड़ी विंडो तो 3 ट्रैक विंडो रहेगी, बट एल्यूमिनियम की प्रॉपरली एनोडाइज्ड विंडो लगाएंगे स्टैंड डोर, ताकि अगर फायर भी होता है तो उस केस में अपना 2 घंटे तक आपका मेन डोर आपकी फायर अंदर नहीं आएगी, बाहर सोफा का, गोदरेज का, इस तरह से ब्रांड का हम लोग लगा के देंगे। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर में। इलेक्ट्रिकल जो सैंपल्स है वो भी सारे हमारे जो वायर्स वगैरह लगेंगे पॉलीकैप, फिनोलेक्स जैसे ब्रांड के लगेंगे, कोई रेगुलर वायर नहीं है, सब ISI ब्रांड का रहेगा, ताकि फायर रेजिस्टेंट, फायर रिटार्डेंट सब सारी चीजें रहे। स्विचेस भी सारे हम ब्रांडेड लगा के देंगे। प्लम्बिंग सिस्टम जो है, प्लम्बिंग सिस्टम भी सब कंसील्ड प्लम्बिंग सिस्टम होगी, उसके अंदर में कोई ओपन प्लम्बिंग नहीं होगा, सब CPVC में और UPVC में प्लम्बिंग। वो पूरा घर एक रेडी टू मूव सारे चीजों के साथ में, सिविल फिनिश, प्लम्बिंग फिनिश, इलेक्ट्रिकल फिनिश के साथ में रेडी टू मूव घर होगा। जो आपका सपनों का घर जो मिलेगा वो हम इस तरह से आपको बना के देने वाले हैं, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की है। बाद में भी नहीं होगा, जब हम आपको घर का हैंडओवर देंगे उस टाइम पे भी आप और हम हमारे अगर किसी के मन में कुछ सवाल है, हम यहाँ पर है, हम आपकी कोई भी डाउट रहेगी हम आपका निराकरण करेंगे।
थैंक यू वीडियो वीडियो थैंक यू